CH9 माही ने देखा आदित्य को समायरा के साथ। जोसेफ वॉशरूम गया, पीहू भी उसके पीछे गई। पीहू ने जोसेफ का हाथ पकड़ लिया। जोसेफ ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ पीहू, तुम कुछ काम है मुझसे? पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। जोसेफ बोला, बताओ तुम्हें क्या काम है? इतने में ही आदित्य की आवाज आई। जोसेफ बोला, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लेना। और जोसेफ वहां से निकल गया। इधर आदित्य और वो दोनों भी निकल जाते हैं। गाड़ी में अखिल बोला, यार तूने मेरी माही के साथ शादी कर ली और बताया भी नहीं। जोसेफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आदित्य ने जैसे ही सुना, अखिल को घूरने लगा। इधर दादी ने माही से पहली रसोई कराई, जिसमें माही ने हलवा पूरी और आलू की सब्जी बनाई। सबको बहुत पसंद आई। तभी दादी ने आशीर्वाद दिया और सबने नेक दिया। दादी बोली, बेटा हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। माही ने जवाब दिया, जी दादी पूछिए। दादी ने पूछा, तुम और आदित्य एक दूसरे से प्यार करते हो? माही ने कोई जवाब नहीं दिया। माही बोली, दादी मुझे माफ कर दो, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। जब वो शाम को आएंगे आप उन्हीं से पूछ लेना। दादी बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम उसी से पूछ लेंगे। दादी बोली, जाओ अब तुम आराम कर लो। माही भी ऊपर अपने रूम में चली गई। अब आगे माही अपने रूम में आती है और मायरा के सामने खड़ी हो अपने सिंदूर और मंगलसूत्र को देखती है जो आदित्य ने उसे पहनाया था। ऑफिस में आदित्य ने अपनी मीटिंग खत्म की। अखिल बोला, भाई चल के खाते हैं, भूख लग रही है। आदित्य ने बोला, तुम दोनों खा लो, मेरी एक और मीटिंग है। अखिल जोसेफ से बोला, भाई इसने मेरी माही से शादी कर ली। जोसेफ ने कहा, धीरे बोलो, अगर सर ने सुन लिया ना तो आपका यहाँ आखिरी दिन होगा। हाँ भाई बोल तो तू सही रहा है, अगर उसने सुन लिया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जोसेफ उसकी हालत पर हंस रहा था। यहाँ जोसेफ इस बात से अनजान कि पीहू उसे पसंद करने लगी है। जोसेफ और अखिल न बातें करते करते खाना खाया और आदित्य के लिए भी खाना लगवा दिया था। लेकिन माही घर में बोर हो रही थी। दादी न बोला, बेटा जाओ तुम आदित्य के लिए खाना ले जाओ। माही ने टिफिन पैक किया और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में समायरा भी पहले ही आ गई थी और आदित्य के कैबिन में बैठी थी। उसकी नजरें आदित्य के कैबिन में इधर उधर जा रही थी। उनसे ड्रॉ देखी जिसमें लॉक था। उसकी की उसे कहीं नहीं मिली तो उसने सिर में एक पिन निकाला और ड्रॉ को खोलने लगी। बाय लक वो ड्रॉर खुल गई। उसमें वही पेपर थे जिसमें माही और आदित्य ने साइन किए थे। उसने पहले तो 2-3 फोटो क्लिक की। कुछ सोच के उसने पेपर अपने पास रख लिए और उसके फेस पे एविल स्माइल आ गई। माही ऑफिस आए और आदित्य के कैबिन की तरफ जा रही थी कि वही जोसेफ ने देख लिया और बोला, मैम सर मीटिंग में है, आप हमारे कैबिन में वेट कर लो। माही जोसेफ के साथ उसके कैबिन गई। अखिल न देखा तो बोला, माही तुम यहाँ? दादी ने मुझे उनका खाना लेके भेजा है, माही बोली। इधर अखिल बड़बड़ाया, काश तुम मेरी होती, मेरे लिए खाना लाती। उस साले ने बाजी मार ली। माही तो बस आदित्य का वेट कर रही थी। जोसेफ बोला, चलिए मैम सर अपने कैबिन में है, मीटिंग ओवर हो गई। अखिल बोला, चल मैं भी चल रहा हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तीनों आदित्य के कैबिन की तरफ चल दिए। जैसे ही कैबिन में अंदर पहुंचे, तीनों की आंखें फटी रह गई। अखिल बोला, समायरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। आदित्य चिल्लाया, तुम में मैनर्स नहीं है क्या, या तमीज भूल चुके हो? इधर अखिल भी चिल्लाया, तू शादीशुदा है, भूल गया तो याद दिलाता हूँ, जिसकी मांग में सुबह तूने सिंदूर लगाया है ये है तेरी बीवी। आदित्य बोला, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। समायरा बोली,
बेबी तुम सबको सच क्यों नहीं बताते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आदित्य ने जवाब दिया, मैं समायरा से प्यार करता हूँ। मैं 1 साल बाद माही को डिवोर्स दे समायरा से शादी कर लूंगा। माही तो ये सुन बस गिरने ही वाली थी। आदित्य तो बस माही को ही देख रहा था। तेज आवाज में आदित्य बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही से तो बोला ही नहीं जा रहा था। उसने बोलने की कोशिश की। द द दादी ने आपके लिए खाना भेजा था, तो वही लेकर आए। माही ने खाना टेबल पर रखा और वहां से चली गई। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची। माही को आदित्य ने जो कुछ भी उसके लिए किया, उसे लगा आदित्य चाहता कि वो शादी को अपनाए। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आदित्य चाहता क्या है। वो कभी उसे इग्नोर करता है, कभी परवाह करता है, कभी उसके लिए स्टैंड लेता है तो कभी चिल्लाता है। वो समझ ही नहीं पा रही थी, वो टूट चुकी थी अंदर तक। उसने सोचा जैसे तैसे उसे आदित्य के साथ 1 साल निकालने ही होंगे। आदित्य का कैबिन। आदित्य चिल्लाया, समायरा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? बेबी यू नो आई लव यू सो मच। आदित्य बोला, शट अप, आई एम मैरिड। समायरा बोली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोलो। तुम दादी से कुछ नहीं कहोगी, वरना तुम्हें पता है मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। समायरा ने जवाब दिया, आदित्य मैं उसको तुम्हारी लाइफ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। आदित्य शांत रहा। उसे अच्छा नहीं लगा माही को ऐसे रोते देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य अपने कैबिन से निकल गया और जोसेफ तुम आज से मेरे घर पर ही रहोगे। जोसेफ न जी स बोला और आदित्य के साथ उसके घर निकल गया। समायरा का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माही जब से घर आई थी तब से ही रो रही थी। माही खुद से बोली, मेरी क्या गलती है जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? आदित्य की वजह से वो अपने माँ बाप से अलग आ गई। उसको लग रहा था इस दुनिया में उसका कोई नहीं है अब। माही तो अपने आप को ही कोस रही थी। इधर आदित्य भी घर आ गया था। उसने देखा माही नीचे नहीं थी। आदित्य बोला, जोसेफ तुम ऊपर पीहू के नेक्स्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही पीहू ने सुना उसके कान खड़े हो गए। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो जोसेफ के लिए ऑफिस ज्वाइन करने का सोच रही थी, लेकिन उसके भाई ने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। माही नीचे आ रही थी। दादी बोली, बेटा तुम कब आए? हमने तुम्हें देखा ही नहीं। माही बोली, दादी हम लंच देकर वापस आ गए थे। उसने आदित्य की तरफ देखा भी नहीं। आदित्य उसे ही देखे जा रहा था। उसे पता था माही बहुत रोई है।